चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं जो रातों रात हेडलाइंस बन गए थे। ऐश्वर्या एक बार लॉरियल के एक ब्यूटी इवेंट पर गई थी, तो उन्होंने स्ट्रीट हैरेसमेंट पर एक बहुत जरूरी बयान दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना खास क्या, अक्सर लोग स्ट्रीट हैरेसमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते ही हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें खास ये था कि ऐश्वर्या ने न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होने वाले छेड़छाड़ बल्कि पुरुषों के खिलाफ होने वाली बदतमीजी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उन्होंने इस इवेंट में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी उपस्थिति की सराहना करती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है, महिलाओं के खिलाफ सड़क पर उत्पीड़न। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ये दोनों जेंडर से संबंधित है। वास्तव में जो मायने रखता है वो ये कि लोगों को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करना चाहिए। अपने सेंस ऑफ ड्रेसिंग के लिए जाने जाने वाली ऐश्वर्या की कांस 2024 में उनके पहले लुक के लिए खूब ट्रोल किया गया था। हालांकि ट्रोलर्स को कैसे जवाब देना है वो ऐश्वर्या बखूबी जानती हैं। कांस में उनके ब्लैक एंड गोल्डन ड्रेस की ट्रोलिंग को लेकर जब वोग ने उनसे सवाल किया तो उन्हें दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, फॉर मी इट वॉज जस्ट मैजिकल। उनके इतना कहने की देरी थी कि उनके ट्रोल्स शांत हो गए। हाल ही में राज्यसभा में अपना पूरा नाम लिए जाने पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि जब ऐश्वर्या की नई नई शादी हुई थी तब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा था कि क्या राय बच्चन उनका अब ऑफिशियल नाम है, तो इस पर उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, ऐश्वर्या राय जैसे कि प्रोफेशनली जाना जाता है, ने अभिषेक बच्चन से शादी की, तो जाहिर है ऐश्वर्या बच्चन। आप जो चाहते हैं वह कह सकते हैं। बस तभी से बन गई थी वो ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या ने उस समय एक ब्रिटिश पत्रकार की बोलती बंद कर दी थी जब उस पत्रकार ने ऐश्वर्या पर यह आरोप लगाया था कि वो मर्दों को प्रोत्साहित करती हैं महिलाओं को स्विम सूट में देखने के लिए। उस पत्रकार ने पूछा था, कारण जो भी हो, आप पुरुषों को टेलीविजन के सामने बैठकर ताक झांक करने और स्विमिंग सूट में सुंदर शरीरों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इस पर ऐश्वर्या से रहा नहीं गया और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये सोचने का गलत तरीका है। इस तरह के पेजेंट का एक मोटो होता है, इट्स ब्यूटी विद अ पर्पस। ऐसे कॉम्पिटिशन्स चैरिटी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठी करती हैं, जिससे लोगों को लाभ पहुंचता है। इसका जिस्ट मजेदार है, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है। इवेंट जाहिर तौर पर ग्लैमरस होगा क्योंकि ये मनोरंजन है, ये शोबिज है। तो देखा आपने कितनी सटीकता से उन्होंने इस ट्रिकी सवाल का जवाब दिया था। अब जब फॉरेनर जर्नलिस्ट को शांत कराने की बात चल ही रही है, तो चलिए आपको वो इंसिडेंट भी याद दिलाते हैं जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया था। दरअसल जब उस पत्रकार ने ऐश्वर्या से पूछा था कि क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और क्या इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहना एक आम बात है, जिस पर वहाँ के लोग काफी हंसने लगे थे। अब भाई वर्ल्ड लेवल पर भारत की किसी भी चीज का मजाक बनता कैसे देख सकती थी ऐश्वर्या। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अपने माता पिता के साथ रहना ठीक है क्योंकि भारत में ये भी आम है कि हमें अपने माता पिता से रात के खाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। ऐश्वर्या ने नहले पर दहला दिया और उस पत्रकार की बोलती बंद हो गई। वैसे तो कुछ ऐसे पल हैं जब ऐश्वर्या ने एपिक स्टेटमेंट दिए हो, वरना तो उनके द्वारा कही हुई एक एक बात वायरल होती है। भला आपको ऐश्वर्या का कौन सा स्टेटमेंट लगा सबसे जबरदस्त, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।